दोस्तों, मैं हूं मान्या एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे उन सवालों की जो आप लोगों ने मुझे इन 2 सालों में कमेंट बॉक्स में पूछे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की मैंने कोशिश की कमेंट्स के थ्रू, बट सारे लोग कंटिन्यूसली वही क्वेश्चंस मुझसे रिपीट करके पूछते हैं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि जो है रिपीटेडली मुझसे पूछे गए हैं, और कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके जवाब देने, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब बहुत टेढ़े-मेढ़े क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने वो अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से पूछे हैं, तो उन्होंने मुझे उनके जवाब दिए हैं। तो मुझे लगता है कि वो शेयर करना ज़रूरी है इस वीडियो के थ्रू। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं देने वाली हूँ अपनी इस ब्रेसिस जर्नी के थ्रू, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मुझे लगता है कि जो बंदा ये ब्रेसिस प्रोसीजर से गुजरा होगा वो ही मतलब इसका आंसर दे सकता है, उस चीज़ को फील करके उस प्रोसीजर को। तो मैंने जो है क्वेश्चंस की ये एक पूरी लिस्ट बनाई है जो मुझसे कमेंट के थ्रू मतलब पूछे गए हैं, तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कितने टीथ एक्सट्रैक्ट करवाने होते हैं? तो ब्रेसिस की जर्नी में जो है, जब मैं गई थी डेंटिस्ट के, जब उन्होंने मुझे बोला था 4 दांत निकलवाने पड़ेंगे, तो मुझे बहुत वो था, क्योंकि मेरे सारे टीथ जो हैं बिल्कुल हेल्दी थे, किसी में कुछ भी खराब भी नहीं थी और बिल्कुल हेल्दी थी। तो अपना एक्सट्रैक्ट करवाना एक बड़ी बात होती है एक यंग एज पे भी। तो फिर लेकिन उन्होंने डेंटिस्ट ने मुझे बताया कि आपके टीथ जो हैं बहुत ज़्यादा टेढ़े-मेढ़े हैं, तो इतने अगर टेढ़े-मेढ़े टीथ होंगे तो हमें जो है उसके लिए जो स्पेस बनाना होगा आपके टीथ, तो आपके जो टीथ हैं उनको अलाइन करने के लिए थोड़ी जगह जो चाहिए होगी, वो आपके 4 प्रीमोलर टीथ निकाले जाएँगे, क्योंकि आगे के जो 6 दाँत होते हैं, ये जो 6 टीथ हैं, इनसे तो कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। इनके बाद वाला जो प्रीमोलर टीथ होते हैं दोनों साइड, तो उनको निकाला जाएगा। तो पहले मैंने पूछा कि क्या 4 ही निकालने पड़ेंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जो है मतलब कम टीथ निकाले जाएँ। तो उन्होंने कहा इसके बिना प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके नीचे के टीथ भी टेढ़े-मेढ़े हैं और ऊपर का भी टेढ़े-मेढ़े हैं। तो नीचे के टीथ के लिए भी स्पेस चाहिए और ऊपर के लिए भी, तो वो बन नहीं पाएगी बात। और तो फिर मैंने जो है डिसीज़न लिया कि ठीक है, मेरे टीथ एक्सट्रैक्ट कर दीजिए 4। तो इसमें पूछा गया सेकंड क्वेश्चन, क्या ब्रेसेस के लिए टूथ एक्सट्रैक्शन ज़रूरी है क्या? तो अब इसका जो है डिपेंड करता है कि आपके टीथ का स्ट्रक्चर क्या है, और मतलब आपके किस तरह का प्रॉब्लम है, आपके ब्रेसेस जो लगवा रहे हो उसमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ किसी के जो है टीथ में गैप होता है, तो वो इसलिए ब्रेसेस लगवाते हैं। तो जिनके गैप ऑलरेडी है वो तो गैप फिलिंग के लिए ब्रेसेस लगवा रहे हैं, तो उनको टीथ एक्सट्रैक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके बिल्कुल टेढ़े-मेढ़े टीथ हैं, तो उनको तो जगह बनाने के लिए करवाने पड़ेंगे। या अगर किसी के ऑलरेडी कुछ टीथ निकले हुए हैं, ऑलरेडी स्पेस अगर है, तो फिर तो इतना ज़रूरत नहीं है करवाने की। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकती, वो बता सकता है जो डेंटिस्ट और ओडोंटिस्ट जो है, वो ही आप उनसे कंसल्ट करेंगे, तो वही आपको अच्छे से पूरी प्रोसेस समझाएँगे। तो मुझे लगता है कि इसका जो असली जो आंसर है वो वही दे सकते हैं। और बाकी अगर आपको टीथ टेढ़े-मेढ़े हैं, तो समझ जाइए आपके टीथ एक्सट्रैक्ट होंगे वो भी 4, क्योंकि 2 ऊपर 2 नीचे टीथ। ओके। तो एक है क्वेश्चन, टीथ एक्सट्रैक्शन का पेन कितनी देर तक रहता है? ओके, सॉरी, टीथ एक्सट्रैक्शन का पेन कितने दिन तक रहता है? ओके। तो टीथ एक्सट्रैक्शन का जो पेन है याद आ रहा है उधर। तो उसका जो पेन है मुझे रहा था पूरे 1 दिन रहा था मुझे तो। वैसे पेन जो है पहले तो मतलब जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद वो टीथ एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो एरिया थोड़ा सुन्न हो जाता है, 48 मिनट तक के लिए वो सुन्न रहता है एरिया। उसके बाद वो कॉटन फिल कर देते हैं इसके अंदर, टीथ के अंदर। तो जब वो कॉटन लगा देते हैं तो उससे क्या है, वो दबाने के लिए बोलते हैं 45 मिनट्स तक दबा के रखो, और उसे दबाने के बाद हम आइसक्रीम खाते हैं और ठंडा ही पानी पीते हैं। तो क्योंकि मैं तो मैंने गर्मी में कराई थी टीथ एक्सट्रैक्ट, तो मेरे तो गर्मी में टीथ एक्सट्रैक्ट हुए थे जुलाई में, तो मैंने तो आइसक्रीम खाई थी। तो जब मैंने आइसक्रीम खाई थी तो मेरे को जो है 45 मिनट से मेरी ब्लीडिंग रुक गई थी। मैंने कॉटन बिल्कुल भी निकाली नहीं थी टीथ के अंदर जो उन्होंने दबाया था, और मेरे जो टीथ हैं वो 1 बाय 1 निकले थे। ऐसा नहीं कि चारों टीथ मेरे एक साथ निकाल दिए गए थे। फर्स्ट वीक में मेरा एक टीथ निकाला गया था, तो मुझे जो है मान लो यहाँ का टीथ निकाला गया मेरे ब्रेसेस, ठीक है, सॉरी, और डेंटिस्ट ने निकाला था मेरे यहाँ का टीथ, ठीक है। तो पहले यहाँ का टीथ निकाला गया, तो मेरे को जो है डेंटिस्ट ने जो है ब्लीडिंग वगैरह हुई तो कॉटन लगाई, और 45 मिनट्स तक वो कॉटन लगाने के लिए बोला था मेरे से। तो फिर मैंने उसके बाद लगाने के बाद मुझसे कहा कि आइसक्रीम खानी है। ये सारी प्रोसीजर मैंने टीथ एक्सट्रैक्शन वाली वीडियो में दिखाया है। तो सच में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ वो वीडियो देखो, क्योंकि मैं सारा कुछ जो उस टाइम पे जो मैं फील कर रही थी, वो फील करके मैं अभी उसका जवाब तो अच्छे से दे नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी वो वीडियो ज़रूर देखो। और जो बाकी मतलब मैं खुद से बता देती हूँ थोड़ा बहुत। तो जब मेरा टीथ एक्सट्रैक्ट हुआ था, तो मेरे डेंटिस्ट ने जो है टीथ एक्सट्रैक्ट पहले यहाँ का किया था एक साइड का, तो यहाँ पे उसको कॉटन लगा दी थी। टीथ एक्सट्रैक्ट करने के बाद ब्लीडिंग हो रही थी काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से।
और मेरे उससे पहले मैंने इंजेक्शन लगाया था जो कि मेरे को 45 मिनट्स तक मेरा जो है ये एरिया पूरा सुन्न रहा था। तो उसकी वजह से क्या है, मुझे नम होने की वजह से मेरे को तो कुछ फ़ील ही नहीं हुआ, कुछ पेन टीथ एक्सट्रैक्शन का, बट बस प्रेशर फ़ील होता है, जो प्रेशर पड़ता है दाँतों पर, जो बस वही फ़ील हुआ था मुझे। फिर उसके बाद डर तो मतलब लग रहा था पता नहीं क्या ही होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो जब टीथ निकाल दिया गया फिर उसके बाद ब्लीडिंग जो है 45 मिनट में रुक गई थी। और अगर नहीं रुकती है इन दैट केस तो आपको डेंटिस्ट के पास तुरंत भाग के जाना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग 45 मिनट्स में ही रुकनी चाहिए। ओके, तो फिर उसके बाद जब मेरे ये टीथ में पेन हुआ, मेरे को 1 हफ्ते तक मतलब पेन रहा था। उसके बाद क्योंकि मैं कुछ खा नहीं पाती थी, गर्म खाने को मुझे मना किया गया था, लाइट खाने को ही बोला गया था। फिर उसके बाद जो मेरा जो फिर उसके जब मेरे यहाँ पे टीथ एक्सट्रैक्ट हुआ, फिर मेरा ये वाला टीथ एक्सट्रैक्ट किया गया अगली बार, ताकि मेरा ये वाला अगर मेरे यहाँ पेन है तो एटलीस्ट मेरा इस वाली जॉ से मैं इस साइड से खाना खा सकूँ, इसी वजह से। फिर जब मेरा 1 हफ्ते बाद जब ये रिकवर हो गया, फिर मेरा इस वाले टीथ में किया गया, फिर उसके बाद ये। तो ऐसे करके मेरे चारों टीथ की मतलब प्रोसीजर हुई थी। तो मुझे सही लगा ये प्रोसीजर, क्योंकि एक-एक करके हुआ था। हालाँकि दर्द हर बार झेलना पड़ रहा था चारों दाँत का, बट एक साथ करवाना तो वो ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी और मेरे को तो डर सा लगता है ब्लीडिंग वाले थोड़ा सुनकर ही। तो मैंने कहा आराम-आराम से प्रोसीजर जो होता है वही हेल्दी रहता है, वही ठीक रहता है। तो मैंने एक-एक करके करवाया, जिससे कि मुझे ना चबाने में, खाने में दिक्कत नहीं हुई। जब मेरे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हुआ तो मैं इस वाले साइड से खाती थी, जब यहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ तो मैं इस वाले साइड से खाती थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीथ एक्सट्रैक्शन में ब्लीडिंग कितनी देर तक होती है, जिसका जवाब मैं अभी दे चुकी हूँ। 45 मिनट्स तक होती है मैक्सिमम। अगर उससे ज़्यादा होती है डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए जाके तुरंत, और ठंडा ही खाइए, ज़्यादा गर्म खाना ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, टीथ एक्सट्रैक्शन के कितने दिन बाद ब्रेसेस लगते हैं? ओके, तो मेरी जो ब्रेसेस की जो टीथ एक्सट्रैक्शन वाली जो प्रोसीजर थी उसने पूरा मंथ ले लिया था, क्योंकि 4 टीथ एक्सट्रैक्ट करने थे और हर हफ्ते एक-एक हो रहा था। तो चारों टीथ एक्सट्रैक्ट होने के बाद अगले महीने मेरे ब्रेसेस लगे थे। वो पूरे टीथ में नहीं लगे थे, खाली आगे के 6 में लगाए थे मेरे तो। ब्रेसेस टाइटनिंग प्रोसीजर मंथ में कितनी बार होती है? ओके, तो ब्रेसेस टाइटनिंग की जो प्रोसेस मंथ में मेरे 1 बार होती थी। मेरा जो डेंटिस्ट जो मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो दिल्ली से अलीगढ़ आते थे मंथ में 1 बार। मंथ के फर्स्ट वीक में जो संडे आता था उसको मैं जाती थी। अगर ब्रेसेस टाइटनिंग प्रोसीजर मिस कर दें तो क्या होगा? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर जैसे कि मेरे साथ एक बार हुआ है ऐसा कि मैं अपनी ब्रेसेस टाइटनिंग की जो प्रोसीजर थी मैं उसमें नहीं जा पाई थी, तो उन्होंने थोड़ा गुस्सा भी किया डेंटिस्ट ने मेरे ऊपर। तो उसमें ऐसा होता है कि अगर हम नहीं जाएँगे तो कुछ होगा नहीं, बट हमारी टीथ की जो प्रोसीजर है कुछ नहीं होगी। जो जहाँ पर आपने छोड़ा है टीथ का जो भी टाइटनिंग आपकी हो रखी है लास्ट टाइम तक वही रहेगा, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? तो इसका कुछ साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं, बट ये है कि 1 महीना अगर एक टाइम मिस हो जाए तो सेकंड टाइम पक्का चले जाओ, क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो रहा है फिर आपका पूरा। क्या ब्रेसेस लगने से हेडेक रहता है और आईसाइट वीक होती है? ये वाला क्वेश्चन भाई, ये ना मेरे घर वालों ने ना बचपन में मेरे इस क्वेश्चन की वजह से, इस सवाल को बोल के ना मेरे ब्रेसेस लगने नहीं दिए कि बेटा चश्मा लग जाएगा, सिर दर्द रहेगा। बट सच बताऊँ ना, अब मेरे तो चश्मा ऑलरेडी लगा हुआ था और मेरे हेडेक तो रहता ही है, मतलब काम करती हूँ मैं। अब जिसके आईसाइट वीक होगी उसको थोड़ा बहुत हेडेक रहता ही है, जैसे कि स्क्रीन वर्क करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं और आजकल बहुत टेंशन हो जाती है तो हेडेक रहता है। बट मैंने तो सोचा, मैंने फिर भी लगवा दिया था। बट हाँ, मैं इसका आंसर देना चाहूँगी, क्योंकि ब्रेसेस लगने से हेडेक रहता है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब मेरे जो टीथ एक्सट्रैक्शन हुआ था, जो मेरे को ना हेडेक रहता था टीथ एक्सट्रैक्शन की वजह से, तो मेरे को पूरे मंथ हेडेक रहा था। तो ये सच बात है कि हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेसेस के प्रोसीजर में रहेगा, सिर्फ टीथ एक्सट्रैक्ट के टाइम पर हेडेक होता है। ठीक है, और आई साइड का लिटरली मुझे नहीं पता, क्योंकि आई साइड मेरी वीक है ऑलरेडी, और मुझे नहीं पता अगर उसकी वजह से किसी की होती हो, क्योंकि मेरी ऑलरेडी वीक थी। ब्रेसिस प्रोसीजर में कितने साल लगते हैं? तो ब्रेसिस की जो प्रोसीजर है उसमें मुझे तो डेंटिस्ट ने बोला 2 साल लगेंगे ही लगेंगे। तो मेरा जो ब्रेसिस की जो प्रोसीजर थी उसमें मुझे 1.5 साल लगा। 1.5 साल में 1 तो महीना और एक्स्ट्रा ऐड कर देना, क्योंकि मैंने अपनी ब्रेसिस की अपॉइंटमेंट मिस कर दी थी एक बार। और हाँ, इतना मेरा 1.5 साल लग गया मुझे। बट मेरे ब्रेसिस निकलने के बाद मेरे डेंटिस्ट ने मेरे टीथ में नीचे जो आगे के 6 टीथ हैं इसमें रिटेनर लगाया हुआ है, देखना अगर दिखे तो। ठीक है, तो इसमें यहाँ भी लगा हुआ है और ऊपर भी लगा हुआ है। तो ये मेरे पूरे 1 साल रहने वाला रिटेनर, तो 1 साल बाद ही निकलेगा, क्योंकि उसका जवाब चलो आगे देंगे। ठीक है, क्या ब्रेसिस लगने से हेडेक रहता है? सॉरी, तो हो गया ब्रेसिस प्रोसीजर के साथ लगता होगा। टीथ एक्सट्रैक्शन के बाद क्या खाएं? ओके, तो टीथ एक्सट्रैक्शन होने के बाद क्या खाना चाहिए, ये क्वेश्चन मुझसे इतना ज़्यादा पूछा गया था जब मेरे ब्रेसिस वाली वीडियो जब मैंने डाली थी उसके बाद।
लिटरली मैंने इस पर वीडियो बनाया था फिर अलग से, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखो। मैंने उस टाइम पे जो मतलब मैं खाती थी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल वही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और उस टाइम में जो फ़ील जो हम कर रहे जो उस टाइम जो प्रोसीजर होती है ना, उस टाइम जो हम फ़ील कर रहे होते हैं, वो मोमेंट हम उसी मोमेंट पे जो हम शेयर कर पाते हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि मैं आज कर पाऊँगी, क्योंकि आज मुझे वो दर्द नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूँगी वो वीडियो जाकर देखो, क्योंकि जो चीज़ मैं आज बताऊँगी वो उतने अच्छे से नहीं बता पाऊँगी जो मैंने उस टाइम बताई होगी। तो मुझे यही सजेस्ट करूँगी, बस मैं इतना बोलूँगी हाँ, सॉफ्ट फूड खाना चाहिए, ओके? तो बाकी सारा उसमें वीडियो में देख लेना आप लोग। किस एज में ब्रेसेस लगवाने चाहिए? ओके, तो एक एक फ़नी मैं बताती हूँ, फ़नी चीज़ हुई। मुझे ना एक कमेंट आया था कि मैं 8 साल की मेरी एज है, मतलब बच्चे की एज थी या मेरे ऐसा कुछ था, तो इसके दाँत टेढ़े हैं, तो क्या मुझे इसके ब्रेसेस लगवा देने चाहिए? तो मैंने पूछा, उसके जो बच्चों के जो दूध के दाँत आते हैं, वो वाले दाँत हैं क्या उसके? तो उनका रिप्लाई आया कि हाँ, मतलब वो वाले, मतलब अभी दूध के दाँत हैं बच्चे के। अब मैं सोच रही थी, मैं क्या बच्चे के का दूध के दाँत हैं तो वो तो निकल जाएँगे ना बाद में ऑटोमेटिकली, तो वो उसके लिए ब्रेसेस की प्रोसीजर करने की क्या ज़रूरत है? ख़ैर, और ब्रेसेस अब किस एज में लगवाने चाहिए, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी दूध के दाँत वाली जो एज होती है उसके बाद अगर टेढ़े दाँत आते हैं या पूरे दाँत आने के बाद, तो आप जो है उस कम एज में ब्रेसेस लगवा लेने चाहिए, क्योंकि कम एज में क्या है ना, हमारे दाँत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो वो ईज़ी मतलब ईज़िली लग जाएँगे। और थोड़े से मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, जो हमारी इस एज पे स्ट्रॉन्ग होते हैं इतने भी नहीं होते हैं, तो वो उस एज पे लगवा लेने चाहिए, कम एज पर। बट लिटरली बोल रही हूँ, इसकी कोई एज नहीं होती है ब्रेसेस लगवाने की, आपको जब लगे आप तब लगवाओ, इसका कुछ भी नहीं है ऐसा। जो क्योंकि मैंने देखा जो 14-14 साल 12-12 साल के जो बच्चे थे, उनको ऑलरेडी 2 साल बोला गया था ब्रेसेस के लिए, बट उनसे पहले मेरा प्रोसीजर हो गया ब्रेसेस वाला। सो मुझे लगता है किसी एज पे लगवा लेना चाहिए। ओह! नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स योर एज? तो मुझे ये भाई कमेंट में बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि आपकी उम्र क्या है? तो मैं अपनी उम्र नहीं शेयर करती हूँ। उसका रीज़न ये नहीं है कि मुझे कोई बुरा लगता है अपनी एज बताने में, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं पब्लिकली अपनी एज नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा आप लोगों ने अभी मेरी वीडियो देखी भी नहीं होगी, उससे पहले मेरे जो घरवाले हैं उन्होंने देख ली होगी, और जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने देख ली होगी। तो उनको मेरी एज पता चल जाएगी, और चलने के बाद फिर वो 2-3 साल अपनी साइड से और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे कि इतनी एज है इसकी, इतनी बड़ी हो गई है, फिर वो सारी शादी-वादी का सीन थोड़ा शुरू हो जाता है। तो मुझे अपनी एज इस वजह से शेयर करना पसंद नहीं है, ठीक है? बट मैं 20 प्लस हूँ और 30 से कम हूँ, ठीक है? ओके, ब्रेसिस कॉस्ट कितनी होती है? ये बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहला ख़्याल मुझे यही आया था जब मैंने अपने बलबूते पे डिसाइड किया था कि भाई मुझे ब्रेसेस लगवाने हैं। तो इसके पीछे मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया है, वो जाकर क्यों नहीं देखते हो? वो इतने सारे कमेंट करते हो, एक ही वीडियो देख ली उसी पे टन कमेंट, कमेंट, कमेंट। इससे अच्छा ये नहीं है कि जाके व्लॉग्स देख लो भाई, जो डाले हैं उनको इतनी मेहनत करके बनाया है उनको देख लो, क्योंकि पूरी सारी चीज़ें बताई गई हैं। चलो, बट फिर भी मैं डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ, जिनको नहीं देखना लंबा चौड़ा व्लॉग मत देखो। बट ओके, बता देती हूँ। मेरी ब्रेसिस कॉस्ट जो थी 28,000 मुझे बोली थी, और जिसमें मेरे जो टीथ एक्सट्रैक्ट का जो चार्ज था वो 1 टीथ का था 400। तो 4 8 1600 रुपये मेरे टीथ एक्सट्रैक्शन के लगे थे, और जो है 28,000 मेरा पूरा प्रोसीजर का था, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम में 3000 रुपीज़ पे किए थे। उसके बाद मैं 1,500 करके मैंने कंप्लीट किया अपना पूरा प्रोसीजर, ओके। तो बड़ा हँसी आ रही है मुझे ये सारे क्वेश्चन का आंसर देने में। टीथ गैप कितने, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। टीथ गैप कितने मंथ में भरता है? ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा है, ये बहुत टाइम पहले मैंने भी किसी से कमेंट करके पूछा था, किसी के व्लॉग में, तो उन्होंने मुझे 7 मंथ बोला था। बट मतलब मेरे सिनेरियो में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को लगे थे 8-9 महीने पूरा ब्रेसिस। मेरा जो टीथ गैप था मेरा फिल नहीं हुआ था, मेरे को 7-8 महीने लग गए थे, सॉरी 8-9 महीने लग गए थे मेरे को, 7 नहीं 7 मंथ में भी मेरे गैप बाकी था। तो पर मेरे आगे के टीथ काफ़ी अलाइन हो गए थे उस टाइम पर मेरा टीथ का जो गैप है वो फिल नहीं हुआ था। तो मेरे ख्याल से 8-9 महीने में ज़्यादा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आई थिंक ये चीज़, क्योंकि कोई कुछ और टाइम बताएगा, क्योंकि हर किसी का मैटर करता है। तो आप लेके चलो यार अपना 8-9 महीने तो लेके चलो, ठीक है। टीथ अलाइन होने के बाद टंग को स्पेस कब मिलता है? हाँ, ये क्वेश्चन जब मुझे पूछा गया था तो मुझे तो बड़ा अजीब लगा था, कि मुझे थोड़ी सी टेंशन सी हुई थी, कहीं मेरी जीभ को जगह नहीं मिलेगी क्या टीथ, मतलब जब अंदर हो जाएंगे तो जीभ को मतलब वो स्पेस नहीं मिल पाएगा, ऐसा करके था ये। तो थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा टेंशन सी हो गई थी। तो फिर मैंने अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से एक क्वेश्चन पुटअप किया था,
तो उन्होंने क्या कि तुम ये ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन लाती कहाँ से हो, तुम गूगल पे सर्च करती रहती हो सारी चीज़ों को। मैंने कहा नहीं, मुझे कमेंट्स आते हैं, मैं वीडियो बनाती हूँ ब्रेसेस की, तो मुझे कमेंट्स करके ऐसे लोग पूछते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे किसी किसी की जो टंग है वो लंबी होती होगी, शायद ज़्यादा बड़ी होती होगी, तो उनको शायद कभी प्रॉब्लम आई हो किसी एक दो बंदे को, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। मैं खुद से बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता है सच है या झूठ है, बट देखो मेरी टंग का साइज़ है वो कितना है। मुझे लगता है कि मेरी टंग छोटी है, बट हाँ मेरी माँ का कहना है कि बहुत बड़ी जुबान है इस लड़की की, तो बट छोड़ो खैर, पर मुझे लगता है मेरी जुबान छोटी है, तो इसमें तो ये ईज़िली मतलब मुझे तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं लग रहा अंदर होने के बाद भी। बट हाँ, जितना ज़्यादा मैं सोच रही हूँ ना इस बारे में, तो मुझे थोड़ा दिक्कत सी हो रही है, सोचने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा एक बार भी। भाई यार ज़ुबान में कोई बोन वगैरह तो कुछ ऐसा होता नहीं है जिसकी वजह से मतलब बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट फिट रहने वाली है हमारी टंग, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मुझे तो ऐसा कुछ हुआ लग नहीं रहा है। और जिन लोगों ने मेरे साथ, जिन लोगों की ब्रेसेस की जो प्रोसीजर शुरू हुई थी, तो वो लोग भी मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ऐसा कुछ इश्यू हो रहा है या अपने टंग को लेके कि हाँ मतलब स्पेस नहीं मिल पा रहा है टंग को, तो मुझे सच में जानना है कैसा होता है। मेरे साथ तो नहीं हुआ है यार। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं देखो। ब्रेसेस से लिप्स मोटे हो जाते हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे, क्या ब्रेसेस से लिप्स मोटे हो जाते हैं। तो अब मैं बताती हूँ, देखो बात को मतलब हमारे यहाँ मतलब किस तरीके से बोला जाता है और किस तरह से प्रोसीजर एक्चुअल में होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे ब्रेसेस लगे, ठीक है। ब्रेसेस हमारे यहाँ लगते हैं, जब यहाँ पर कोई चीज़ होगी तो हमारे जो ये है थोड़ा सा फैल जाता है हल्का सा, ठीक है। तो ब्रेस जो आप में लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखना ब्रेसेस वाले, मैं रिकमेंड कर रही हूँ पक्का देखना, क्योंकि भाई उसमें देखेंगे मेरे होंठ कितने मोटे हैं, थोड़ा सा मोटे थे और मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। मैं अपने आप को पता नहीं बहुत अच्छी लगती थी, मेरे होंठ थोड़े मोटे हो गए थे, सुंदर लग रही थी मुझे मैं। और लेकिन जैसे ही मेरे ब्रेसेस निकल गए, मेरे लिप्स जैसे थे वैसे हो गए। बट मेरे लिप्स अब बेटर लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जब मेरे थोड़े टेढ़े मेढ़े थे ना, तो मेरे लिप्स की शेप अच्छे से बन नहीं पा रही थी टीथ की वजह से। बट जैसे मेरे टीथ अलाइन हो गए, तो मेरे लिप्स की शेप देखो कितनी प्यारी सी अब थोड़ा अच्छी लग रही है मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब जब उस टाइम जब ब्रेसेस की जो प्रोसीजर होती है ना, बस उसी टाइम मोटे लगते हैं लिप्स, बस उसके बाद निकलने के बाद वो सेम हो जाते हैं। कोई आपने ब्रेसेस लगवाए, कोई होठों में कोई इंजेक्शन थोड़ी लगवा दिया है मोटे होने का, तो ऐसा क्यों होगा यार, क्या बात कहाँ की कहाँ ले जाते हैं लोग सच में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये मेरे दिमाग में भी आया था, मैंने भी पूछा है। ब्रेसेस हटने के बाद टीथ हिलते तो नहीं हैं? तो अब भाई ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सच में। ये क्या हुआ था इसके पीछे एक बात बताती हूँ पहले मैं। तो मैं डेंटिस्ट की जिस दिन गई थी, तो मेरे जो ये ब्रेसेस की जो प्रोसीजर थी ना, ब्रेसेस निकलने वाला जो दिन था मेरा, तो मैं गई थी डेंटिस्ट के। डेंटिस्ट ने बताया कि आपके सिर्फ आज नीचे वाले टीथ के मतलब ब्रेसेस निकलेगा, ऊपर वाले का नहीं निकलेगा। तो मेरा ऐसा नहीं हुआ कि हाँ दोनों साइड के जो ब्रेसेस थे वो एक साथ निकल गए। पहले मेरे फर्स्ट एक मंथ में मेरा ये निकला, फिर ये निकला, अलग अलग मंथ में हुआ था ये प्रोसीजर। तो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को एक साथ सारा दिखा दिया कि हाँ मेरे ब्रेसेस दोनों निकल चुके हैं, बट ऐसा हुआ नहीं था रियल में। ऐसा हुआ था कि मेरे पहले नीचे वाले टीथ के ब्रेसेस निकले थे, फिर ऊपर वाले टीथ के ब्रेसेस निकले थे। तो लेकिन मेरे साथ में एक लड़का बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि पता है आपको ब्रेसेस निकलने के बाद आप दांत हिलेंगे, आप कुछ खा भी नहीं पाओगी। तो भाई मेरे को टेंशन हो गई। उसने डेंटिस्ट जो बैठा था मतलब बंदा, उसने बिल्कुल ऑर्थोडोंटिस्ट से बिल्कुल सामने बोली ये वाली बात, तो उन्होंने कुछ रिएक्शन भी नहीं दिया। मेरे को टेंशन सी हो गई, मैंने कहा यार कहीं बंदा सच तो नहीं कह रहा, वो रिएक्ट भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या सच बात है, ऐसा होता है क्या? तो उन्होंने कहा कि ये पहले तो आप ना दूसरे लोगों की बातें सुनना बंद करिए, जब आपकी प्रोसीजर हो रही है और हम यहाँ बैठे हैं, अगर ऐसा होगा तो फिर आप हमसे लड़ने नहीं आएंगे क्या? तो मैंने कहा बट मेरे टीथ तो वैसे भी हिलेंगे जब आके मैं जब अब निकल जाएगा तो उन्होंने बताया कि आपके टीथ के जो पीछे ना हम रिटर्नर लगाएंगे और ये 1 साल तक लगे रहेंगे, जिससे क्या है आपके जो टीथ हैं वहीं के वहीं स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वहीं के वहीं सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे भी टेंशन थी, बट हाँ अब मैं सब कुछ खा रही हूँ, सनी टीथ निकलने के बाद मैं कुछ खा रही नहीं हूँ, तो रिटर्नर लगे हुए हैं मेरे पीछे थोड़े से, 1 साल तक लगे रहेंगे दोनों साइड। हाँ, ये जो क्वेश्चन है अब ये भी बहुत अच्छा है। ब्रेसेस निकलने के बाद टीथ वापस अपनी जगह तो नहीं आ जाएंगे ना? तो इसका जवाब तो मैं भी अभी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे भी अभी रिटेनर लगे हुए हैं। तो अगर कभी भी अगर मुझे ब्रेसेस से रिलेटेड अगर मुझे आगे लाइफ में शायद आज 10 साल बाद या 20 साल बाद भी अगर आगे कभी कोई इश्यू होगा ना, तो मैं पक्का ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर मैं डालूंगी। क्योंकि अगर कुछ भी अगर साइड इफेक्ट होता है जो मुझे रिग्रेट हो गया, अरे क्या कर लिया मैंने, पैसे भी चले गए, फेस खराब ही कर डाला पूरा, इससे ज़्यादा पहले ही था, अगर मुझे ये फील होता है ना अगर एक बार भी, तो मैं पक्का ब्लॉग बनाऊंगी इस चीज़ पर। मैं डेंटिस्ट गई थी दिल्ली में, लाजपत नगर में गई थी मैं एक बहुत पहले, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से था ब्रेसेस लगवाने का, तो मैं दिल्ली में गई थी। तो मैं जब गई थी तो मैं अपनी टीथ क्लीन करवा रही थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ना ब्रेसेस लगवा लो आपकी एज के अकॉर्डिंग। मैं एज पूछी, उन्होंने कहा आप ना अपने ब्रेसेस लगवा लो। अब मैंने कहा क्यों?
तो फिर उन्होंने कहा कि आप जब आपके टीथ ना जो है, जब आप प्रेग्नेंट होंगे और आपके जब बच्चे होंगे तो आपके टीथ ना बाहर आने के चांसेस हैं बच्चा होने के बाद, क्योंकि जब जो लेडीज़ जो होती हैं वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं बच्चा होने के टाइम पे, तो उनका जो जॉ बड़ा मतलब लूज़ हो जाता है हल्का सा, तो उनके दांत बाहर निकल आते हैं। तो फिर मैंने कहा यार मैं तो बस टेढ़े-मेढ़े हैं और टेढ़े-मेढ़े दांत बाहर तो बहुत ही गंदे लगेंगे। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब तो मुझे लगवाने ही लगवाने जब कुछ हो जाए। तो अब मैंने ब्रेसेस लगवा लिए हैं, तो अब मेरे इसके बाद अगर मेरे प्रेगनेंसी के टाइम बाद अगर फिर दांत बाहर निकल आते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बस प्रे करना ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि भाई मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। चलो आगे के बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अच्छा, एक ने पूछा है, हाय मान्या, साइड इफेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन लाइक जॉ लाइन स्मॉल हो जाना, फेस स्ट्रेट हो जाना, आर दिस रियल? ओके, अब देखो ये हमारा जो जॉ है, जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं, अब जैसे कि अब टीथ हमारे एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो जो है वो टेढ़े मेढ़े जो दांत थे वो ऐसे करके थे, टेढ़े कोई ऐसा है, कोई अंदर की तरफ आ गया, तो वो जगह तो वैसे भी मतलब कम घेर रहे थे ना, तो वो जो हमारा जितना था हमारा उतना ही रहता है, बट हमारी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो अलाइन हो गई ना वो चीज़। क्योंकि अब कोई चीज़ को आप अगर टेढ़ा मेढ़ा करके रखोगे तो थोड़ा कम स्पेस लेती है, बट अगर ऐसे इस पेपर को ले लो, अगर मैं इसको यूँ करूँगी तो देखो ये कितना जगह ले रही है, ठीक है, बट अगर मैं इसको ये टेढ़ा मेढ़ा करके रख दूँ तो देखो ये कितना कम जगह ले लेगी, है ना। अब टेढ़ा मेढ़ा होकर ये ऐसी कम जगह ले रही है, तो ये फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि हमें मतलब इसको मतलब अच्छे से मतलब शेप आएगी तो वो थोड़ा सा स्पेस तो देना होता है ना। अब पहले से अगर आप लोगों ने पुराने ब्लॉग देख रखे होंगे तो मैं काफ़ी मतलब मोटी हो गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा काम कर रही थी, ठीक है, इसलिए मेरा पेट बढ़ गया है बैठे बैठे। तो अभी लेकिन तो इस वजह से मेरा जो ये जो है शेप काफ़ी मतलब अच्छी मतलब इस आई है, मुझे लगता है ऐसा। बट मैं मोटी हो गई थोड़ा सा, उससे मतलब कम मेरी जॉ लाइन थोड़ी सी कम उससे दिख रही है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फैट बढ़ गया है इस वजह से, तो अच्छे से दिख नहीं पा रही होगी। बट मुझे लगता है कि जॉ लाइन स्मॉल वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा बहुत या दांत थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो अभी थोड़ा सा अंदर तो जाएगा ना, ये वाला एरिया तो थोड़ा सा छोटा तो होता ही है ये एरिया। बट मुझे नहीं लगता कि आपका जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, किसी के दांत बाहर निकले हुए हैं मान लो, तो वो बंदा अपने दांत अंदर कराने के लिए तो उसने ब्रेसेस लगवाए हैं, तो वो बंदा अपना तो उसका जॉ तो थोड़ा अंदर तो जाएगा ही। तो मतलब ये तो प्रोसीजर का पार्ट है ये तो मुझे नहीं पता ये मतलब कैसे मतलब इशू क्रिएट करेगा किसी को। बट हाँ, ये अंदर तो अब मेरे भी थोड़ा सा ये अंदर हो गया है, देखो ये देखा। और फेस स्ट्रेट हो जाना, अब फेस स्ट्रेट का मतलब कैसे स्ट्रेट, मतलब आगे से ऐसे स्ट्रेट जैसे कि ये अंदर की तरफ, या फिर मतलब मेरा तो वैसे भी गोल चेहरा है बिल्कुल ऐसा लगा ऐसे किसी कंपास से गोल कर दिया हो, तो स्ट्रेट तो कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन यार ये थोड़ा सा एरिया ये अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो अलाइन हो जाते हैं तो आपकी हंसी अच्छी लगती है। वो दांत बाहर निकले हुए अच्छे नहीं लगते, टेढ़े मेढ़े भी अच्छे नहीं लगते। किसी किसी के जो है ज़्यादा मतलब टेढ़ अंदर की तरफ दांत होते हैं, मेरे ज़्यादा अंदर नहीं है तीत, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। बट हाँ, मैं थोड़ी सी मोटी हो गई, थोड़ी चबी ज़्यादा लग रही हूँ, तो मतलब इस चक्कर में मैं पतली हो जाऊँगी तो फिर थोड़ा सा मतलब ये ठीक लगेगा, मतलब वही और ज़्यादा मतलब अच्छे से तीत थोड़ा सा निकल के अच्छे से आएंगे। अब मैं पहले क्या है पतली थी, थोड़ा सा पतली थी और थोड़ा ठीक लग रहा था, अब थोड़ा सा मैं मोटी हो गई हूँ इसीलिए। ओ, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस आंसर्स भी सारे ख़त्म हो चुके हैं। और भाई साहब मैंने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर थे मैंने कमेंट के रिप्लाई करने की सारी कोशिश की है हमेशा से ही। तो अभी जो क्वेश्चंस के आंसर मुझे लगता है कि मुझे एक वीडियो बना के देने चाहिए थे, मैंने वो सारे यूज़ किए हैं, सारे क्वेश्चंस बोले हैं। अभी भी कुछ भी कसर रह गई हो, कुछ भी क्वेश्चंस रह गए हों तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं जितना हो सके रिप्लाई करूँ। क्योंकि मुझे याद है मैंने इतने बड़े बड़े पैराग्राफ जो लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड्स को भेजती हैं लड़ाई में ना, इतने बड़े बड़े मैंने कमेंट के रिप्लाई करे हैं। मुझे याद है कि हम खाने में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, माने मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है मैं क्या करूँ, मैंने लिटरली मैंने इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स भेजे हैं। तो मैं अभी भी भेजूंगी आगे भी ऐसा नहीं है जिनके अब, क्योंकि अब मेरे ब्रेसिस के व्लॉग्स खत्म हो चुके हैं, मेरी ब्रेसिस की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है फाइनली। एंड जिन जिन लोगों से मैं कनेक्ट हुई ना ब्रेसिस जर्नी के थ्रू, भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि मतलब ऐसा लगता था जैसे कि मतलब हम सारे लोग मतलब ग्रुप बना के ब्रेसेस लगवाने जा रहे हैं, सारे लोग अपनी अपनी प्रोसीजर शेयर कर रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, डेंटिस्ट ने आज मुझे ये कह दिया या डेंटिस्ट ने मेरे डेंटिस्ट ने ऐसा कहा है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि मतलब मैं अकेली हूँ ये एक चीज़ कर रही हूँ, कहीं मतलब पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था आप लोगों से बातें करना। और वैसे ये जर्नी खत्म हो चुकी है, बट मेरी एक और जर्नी है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है।
जिस जर्नी की वजह से ये व्लॉग बहुत देरी से आए हैं, तो वो जर्नी है, मैं अपनी 30 बकेट लिस्ट बिफोर टर्निंग 30 मैंने शुरू की है। वैसे अभी 30 होने में मुझे बहुत टाइम है, तो जो मेरी 30 बकेट लिस्ट बिफोर टर्निंग 30 है, इसमें मैं इंडिया की अलग-अलग जगह जाऊँगी, जहाँ मतलब इस अपनी वो स्पेसिफिक चीज़ करने के लिए जो मैंने बकैती सोची है करने की। तो यहाँ बकैती काटने जाऊँगी, मतलब मेरा मेन जो है और यही है कि बस मैं इतना बता सकती हूँ कि बकैती काटने जाऊँगी मैं अलग-अलग जगह, अलग-अलग शहरों में, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे मिलना, वहाँ के लोकल फूड और वहाँ का कल्चर, उनके साथ ऐसे लोकल लोगों के साथ रहना, उनके तरीके से रहना, इंडिया को और करीबी से जानना, बस यही है मेरा पर्पज़। और आई होप मैं इसे कर सकूँ, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सोलो प्रोजेक्ट कर रही हूँ कि मतलब मैं अकेले सारा ट्रैवल करूँगी, रिकॉर्डिंग भी सब कुछ। तो वो लोग, जिन लोगों को मेरी बेसिक जर्नी अच्छी लगे, तो वो लोग मेरी ट्रैवल जर्नी को भी मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ आगे तक का सफ़र तय कर सकते हैं। तो अब हमारी ब्रेसिस जर्नी ही खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा बिफोर एंड आफ्टर वाला, ब्रेसिस वाला, बस उसके बाद ब्रेसिस का दी एंड। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे ब्रेसिस ब्लॉग्स को इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए। और अपने जो प्रोसीजर है उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहना, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के बारे में जानना भी। ओके, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।